हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है औसत, दैट इज एवरेज। औसत मैथ का सबसे आसान चैप्टर में से एक है और सारे एग्जाम्स में इसके एक से दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो हम लोग अभी, और सबसे मज़ेदार बात ये भी है औसत की कि इसका सारा क्वेश्चन एक फार्मूला के राउंड घूमता है। एक फार्मूला से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड हम लोग औसत को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या पैटर्न है, किस वो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, इसके मल्टीपल पैटर्न, वो सब देखेंगे। पहले तो एक फार्मूला जो हमने डिस्कशन करा है इसके अराउंड सारे क्वेश्चन घूमता है, तो फार्मूला देखते हैं क्या है। तो औसत बराबर, पहले औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब, जैसे कि मेरा उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है, 20, एंड किसी और का आयु जो है वो 30 वर्ष है, तो 20 और 30 एक दो अलग अलग लोगों की आयु होगी, बट औसतन आयु क्या होगी, 20 जोड़ 30 बट्टे 2 दैट इज 25। वो कैसे आ रहा है, तो औसत का मतलब ही होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग बट्टे संख्याओं की कुल संख्या या कुल संख्या, राइट। इसका इंग्लिश में क्या होगा, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। यहाँ पे संख्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो एक ही ये फार्मूला है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अब इसी में आप लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ के आया होगा, राइट। जैसे कि 2 बराबर मान लीजिए x बट्टे 2 है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम इसको a लेते हैं और ये कुल संख्याओं का योग है b और कुल संख्या है c। तो कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा क्योंकि इधर बट्टे में इधर 1 आएगा, तो c गुने a गुने c, मतलब कि कुल संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या गुने औसत, या उल्टा निकालना हो, c बराबर, मान लीजिए कि हमें औसत दिया है और कुल संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, c इधर आएगा, a नीचे जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, b बटे a। अब इसमें हम लोग फार्मूला देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन से बनेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक आपको नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि 10, 20 और 30, और आपका इसका औसत पूछ रहा है कि औसत इसका क्या होगा। तो अभी हमने क्या पर क्या है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत को हम लोग अब शॉर्टकट में लिखेंगे एवीजी, मतलब एवरेज। तो कुल संख्याओं का योग क्या है, 10 जोड़ 20 जोड़ 30, और कुल कितने संख्या है यहाँ पे, 1 2 3, 3 ही संख्या है, तो 3 आ जाएगा। तो इसका सम क्या आ जाएगा, 60 बट्टे 3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो औसत क्या आ गया, औसत का मान 20। मतलब कि आप, औसत का मतलब ये होता है कि एक समूह को, एक विशेष वर्ग को हम कैसे एवरेज में, कैसे एक अंदाजा लगा के बता सके, जिसको हम लोग अंदाजा बोलते हैं नॉर्मल अपने लाइफ में, उसको मैथ्स में एवरेज बोला जाता है। कि एवरेज, जैसे कि हम लोग बोल देते रहते हैं कि जो क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसकी एवरेज हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, लेकिन स्टूडेंट्स की हाइट अलग पीछे, किसी की 150 सेंटीमीटर होगी, किसी की 180 सेंटीमीटर होगी, किसी की 190 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे में एक औसतन हम एक अंदाजा लगा के बोलते हैं, उसको मैथ्स में एवरेज बोला जाता है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि उसमें आपको दे रखा है 5, 3, 8, 4 और 9। इसमें कितने संख्या हो गए, 5, राइट। 1 2 3 4 5, और औसत पूछा गया आपसे एवीजी, मतलब एवरेज। इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोगों को मिनटों में बता दोगे, सेकंडों में बता दोगे, जोड़ो एंड बट्टे कुल संख्या, जैसे कि 5 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 9 बट्टे 5। तो इसका समेशन पे क्या आएगा बताइए, 5 3 8, 8 8 16, 4 20, 9 29, 29 बट्टे 5।
और इसका सिंपल आपने भाग सीखा ही होगा, आता ही होगा। इसका क्या मान हो जाएगा 5.8, भाग दोगे 5.8 आ जाएगा, राइट। ये एक बेसिक, एक औसत का एक सबसे बेसिक क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि औसत की किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है वो सब। तो पहला पैटर्न देखते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया, बट फिर भी मैं एक पैटर्न लिख के बता रहा हूँ कि आपको संख्या दिया रहेगा, राइट, 4, 5 नंबर, 10 नंबर जो भी रहे होंगे वो दिया रहेगा और आपको औसत निकालना रहेगा। वो हमने कर लिया, बट फिर भी एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। तो इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें ले लेते हैं 10, 20, 40, 50 और 70, ठीक है। इसका औसत निकालना है, औसत निकालें, औसत निकालें। तो टाइप 1 पे ही एक पैटर्न बनेगी आपकी। टाइप 1 क्या है, संख्या दिया गया है, संख्या आपको दे रखा है, या ऑब्जर्वेशन दे रखा है और औसत निकालना रहेगा। तो वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के भी बताता हूँ। जिन्होंने पढ़ रखा होगा औसत वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे औसत, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में जो 4, 5, 10 क्वेश्चन बनाते हो उसको फॉर्मूला लिखो, ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला कि फॉर्मूला में कैसे वैल्यू बैठाते हैं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत क्या फॉर्मूला क्या था, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, वो लिख लेंगे हम यहाँ पे, 10 जोड़ 20 जोड़ 40 जोड़ 50 जोड़ 70 बट्टे कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। अब ये सिंपल मैथ्स है, 10, 20, 30, 40, 70, 50, 120 और 70, 190, 190 बटा 5। इसका क्या माना जाएगा आपका 38, ठीक है। तो इसके आंसर हो गए 38। ये बहुत ही बेसिक हो गया कि संख्या दे रखा है और औसत आपका निकालना रहेगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। अब थोड़ा सिनेरियो उल्टा रहेगा, मतलब औसत दे रखा है और कुछ संख्या भी दिया रहेगा, आपसे मिसिंग नंबर पूछे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 8, 4 और x दे रखा है और इसका औसत जो है 8 है। ये क्या है, 8 है। तो x का मान निकाले, x क्या होगा, ठीक है। वही पैटर्न हो गया कि क्या रहेगा, इसका औसत भी दिया रहेगा, जो भी आपने संख्या या ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका औसत दिया रहेगा, एंड जो नंबर है वो दिए रहेंगे। कुछ वैल्यूज मिसिंग रहेंगे, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, तो हमारा इससे घबराना नहीं है। पूरा मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, औसत का सारे क्वेश्चंस एक फॉर्मूले से सॉल्व होती है। हम फिर से लिखेंगे फॉर्मूला, औसत बराबर क्या होती है, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग क्या है, 8 जोड़ 4 जोड़ x, यहाँ तक तो क्लियर है। बट्टे क्या रहता है औसत बराबर, आप लोग बोलते रहिए, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, औसत का मान दे रखा है, क्या है 8, तो क्या आ जाएगा 8, 4, 12, यह आ जाएगा आपको 12 जोड़ x बट्टे 3। अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ भी फंस जाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करें, राइट। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो मैं आगे जब नया चैप्टर वो स्टार्ट करूँगा लीनियर इक्वेशंस वाली, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही बेसिक है, राइट, 9th 10th में आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24, 3 गुणे 8 क्या हो जाएगा 24 बराबर 12 जोड़ x। यहाँ से x का मान क्या आ गया, 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो x का आंसर हो गया 12, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो।
बार मैं बता देता हूँ पैटर्न क्या था, औसत दे रखा है एंड उसमें आपको मिसिंग नंबर निकालने रहेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस टाइम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप मतलब आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, एक दो नंबर मिसिंग रहेगा और उसको औसत दे रहा होगा, राइट। और फिर फार्मूला बैठाएंगे, बोला तो एक ही फार्मूला है इसमें, एक फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पैटर्न पे जाते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। एंड आप लाइव देख रहे हो तो लाइव कमेंट कर देना, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे इसके आंसर्स कमेंट करके बताना कि क्या आ रहा है और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। पहला क्वेश्चन है, आपको संख्या दे रखा है 8, 12, 16, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और 24 का औसत 16 है, मतलब 8, 12, 16 क्वेश्चन मार्क 24 का औसत 16 है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3, 4, x -2 और x + 2 और 8, ये आपको 6 नंबर दे रखे हैं, उसका औसत 8 है, तो x का मान निकालना है, x का वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा दिया है ताकि आपको जो अलग डेसिमल, इवन आपको डेसिमल्स वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, रूट्स वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो रूट का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन है 2 रूट 3 और रूट अंडर 27 का औसत क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग रूट वाले ही कॉन्सेप्ट में शायद फंस जाओगे, अदरवाइज औसतन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग इसके आंसर करके यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बता देना आप। ठीक, अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, तो नेक्स्ट पैटर्न है कॉन्सेप्ट ऑफ एपी इन औसत। एपी मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th में पढ़ा होगा, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं कि a बराबर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a बराबर जो लास्ट नंबर जो रहती है वो क्या रहता है, a + n - 1 × b। ये क्या है, nth टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। nth टर्म की हम लोग ऐसे वैल्यूज निकालते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 10th की चैप्टर थी। तो इसमें इसका क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको दिया रहेगा ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मान लो कि ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन कि 2, 4, 6 और ऐसे करके आपको 100 दे रखा है, इसका औसत निकालना है। तो आप तो 100 बार तो जोड़ने तो नहीं जाओगे, 2, 4, 6। अब अगला नंबर क्या होगा, ये पैटर्न आपको दिखना चाहिए, इसमें 2 बढ़ रहा है, तो अगला पैटर्न 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे ही 100 तक जाएगा। तो आप तो 100 नंबर जोड़ोगे नहीं, या तो इसमें क्या बहुत सारे टेक्निक्स हैं। एक तो जिनको ये वाली फॉर्मूला पता होगी कि इवन नंबर्स का सम क्या होता है, ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, कंटीन्यूअस ऑड नंबर्स का, कंटीन्यूअस इवन नंबर का सम, वो सब मैं भी आगे चल के बताऊंगा। बट इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जिसमें भी आपको पैटर्न दिख जाए कि जो नंबर्स दे रखे हैं ना, उसमें जो डिफरेंस है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर्स में, जैसे 2 से 4 में 2 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस रिपीट हो रहा है, तो वही अंतर है वही बार बार आ रहा है। ये तो एपी की टर्म बन गई, यही तो एपी है, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, माने इसका औसत निकालना है, उसका बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप फर्स्ट और लास्ट नंबर्स का औसत ले लो, वही ओवरऑल नंबर का औसत होगा। ठीक है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 2 + 100/2, दैट इज 102/2 बराबर 51। ये आपको ट्रिक लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रिक है भी नहीं। जब आप सॉल्व करोगे इसको, मैं जैसे कि बताता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा n कंटिन्यूअस, जो n लगातार नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, या प्राकृतिक संख्याओं का योग, नेचुरल और प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n × n + 1/2। ये आपने पढ़ा होगा, राइट। इसमें तो कुछ इश्यूज नहीं होगी। ऐसे ही आती है n लगातार इवन संख्याओं का योग, n लगातार और संख्याओं का योग। ये मैं बताऊंगा जब वो चैप्टर पर्सनली उठाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका कैसे हम लोग आगे इसी का यूज हो रहा है इसमें। बट वो अभी समय नहीं है, मैं औसत को बताता हूँ कि औसत ये ट्रिक हो गई, राइट।
कि जहाँ भी आपको पैटर्न दिखे, जहाँ भी पैटर्न दिखे, सेम अंतर दिखे, सेम डिफरेंस दिखे, तो आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट का सम लेके अपॉन दो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चंस करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है 2, 5, 8 डैश 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 32 का औसत निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको औसत दे रखा है, इसका मतलब कुछ तो जो अंतर हो रहा होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। इसमें देखो 3 का अंतर है, 2, 5, 8, तो ये भी एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको पता होगा फॉर्मूला तो तुरंत बना देगा। औसत बराबर आपका क्या हो गया, औसत बराबर हो जाएगा पहला संख्या जो लास्ट संख्या का सम, 2 जोड़ 32 बट्टे 2, 34/2 बराबर 17। इसका औसत हो गया 17। इसको यदि हम लोग अभी तो ठीक है, मैं ये ट्रिक बता दिया कि पहले संख्या और लास्ट संख्या का योग बट्टे 2, मतलब उसका औसत, पहले संख्या और लास्ट संख्या का औसत। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इसको एक बार ना लिख ही देते हैं कि कितना संख्या है। ठीक है, क्या क्या संख्या आएगा, 2, 5, 8, आगे आपको खुद बताओ 3 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 14, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 23, फिर 26, फिर 29, फिर 32। ठीक है, 3 के अंदर से मैंने सारी संख्याओं का योग लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, तो 2 और 32, ये जो कितने संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल संख्या हो गया 11। ठीक है, ओके, सो 11 हो गए। आप इसको पहला और वो जोड़ो, तो 2 और 32 साथ में ले लिया हमने, ये आ गया 34। इसको प्रूव करने के फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, 5 और लास्ट 29 का, एक इधर से लेते हैं और एक उधर से लेते हैं, 5 जोड़ 29 क्या हो गया 34। अब क्या आ गया 8 और 26, 8 जोड़ 26 बराबर 34। 11 जोड़ 23, 11 जोड़ 23 बराबर 34। अब क्या आ जाएगा 14 और 20 34, और एक 17 20 का बच गया। ठीक है, तो इसको आप सम लोगे। औसत का मेन फॉर्मूला क्या है, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। यदि आप इसका योग करो और कुल संख्या करो तो आपको वही आंसर आएगा, दैट इज 17। ठीक है।